फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पर आप एम्पलीफायर किस तरह से ऑपरेट कर पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। आपके पास अगर एम्पलीफायर बड़ा है और उसमें 24 वोल्ट की अगर सप्लाई चाहिए तो वो भी वीडियो में आपको दे दूंगा। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप अगर कहीं मीटिंग करते हैं और आपको छोटा साउंड सिस्टम लगा रखा है तो 12 वोल्ट बैटरी पर आप इसे किस तरह से ऑपरेट कर पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स, आप अपनी मीटिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं और लाइट चली जाती है तो बिल्कुल सूना सूना हो जाता है और इस तरह से आप परेशान हो जाते हैं कि अब मुझे क्या करना होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, समझ पाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने प्रोग्राम कर रहे हैं और लाइट चली गई है और आपको अपने डीसी 12 वोल्ट बैटरी से आपको साउंड सिस्टम ऑपरेट करना है। वो इस तरह से बैटरी होती है। अगर आप इसको साउंड सिस्टम में किस तरह से जोड़ पाएंगे और क्या क्या सावधानी रखनी होगी उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसे मैं आज 120 वोल्ट आहूजा एम्पलीफायर SSB 120 DP पर जोड़ कर बताऊँगा किस तरह से इसमें आपको कनेक्शन करना रहेगा और किस तरह से आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो बैक साइड में आपको मशीन के किस तरह से कनेक्शन करना रहेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आपको यहाँ पर जब बैक साइड में जाएंगे तो आपको 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई दिखेगी। एक तो अपने मेन लीड होती है जिसे आप अपने बोर्ड पर लगाते हैं, सप्लाई बोर्ड पर, और वर्क कर लेते हैं। लेकिन 12 वोल्ट सप्लाई में आपको उससे सप्लाई न देकर ये प्लस और माइनस के 12 वोल्ट की सप्लाई दिख रही है। यहाँ पर आपको कनेक्शन करना रहेगा जिसमें आपको रेड वायर प्लस में और ब्लैक वायर या ब्लू वायर जो भी आपके है, येलो वायर है जैसे मेरा माइनस में है, तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। और आप नीचे देख पा रहे हैं ये आपके कनेक्शन किए हुए हैं जिसमें आप हॉर्न लगा सकते हैं या स्पीकर का कनेक्शन आप कॉमन और 8 में कर सकते हैं। आपको कॉमन में ब्लैक वायर ही लगाना है और आपको 8 ओम पर रेड वायर लगाना है। ये आपको जानकारी यही है। स्पीकर का कनेक्शन या हॉर्न के कनेक्शन किस तरह से करते हैं उसकी जानकारी आपको इस तरह से है। तो अब जो आपको 12 वोल्ट सप्लाई जो आपने कनेक्शन किया है ऊपर, जो मैंने आपको बताया था रेड वायर और ये येलो वायर मैंने लगा रखा है माइनस में, तो इसको आपको अब क्या करना रहेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। इसमें बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर लापरवाही करेंगे तो आपके स्पीकर को नुकसान हो सकता है या हो सकता है सप्लाई अगर उल्टी हो जाती है तो आपको इसमें एम्पलीफायर डैमेज होने की संभावना रहेगी। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है। प्लस माइनस का आपको बहुत ध्यान रखना है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का काफ़ी ध्यान रखना होगा वायर का। और आप इस बैटरी से किस तरह से कनेक्ट करेंगे उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आपको 2 टर्मिनल दिख रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं एक टर्मिनल है यहाँ पर पॉजिटिव और दूसरा आपको नेगेटिव का शो हो रहा है। जहाँ पर प्लस का निशान है वो आपके पॉजिटिव का रहेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको बराबर नहीं दिख रहा है तो आप इसे घिस कर थोड़ा देख लेंगे, साफ़ कर कर। अगर बैटरी पे कोई डस्ट जमी है तो उसे साफ़ कर कर देख लेंगे। और अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आपको सामने नज़र आ जाएगा। तो इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेगेटिव का पॉइंट आपको शो हो रहा है। राइट हैंड साइड में आपको पॉजिटिव का शो हुआ है, ये नेगेटिव का है। तो यहाँ पर आप एक क्लिप को फिक्स लगा के रखेंगे और जब आपके लाइट चली जाती है, ये आपको पहले से ही करके रखना है। जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं पहले से अगर आप इसकी व्यवस्था करके रखते हैं तो आपको प्रोग्राम में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप इसे यहाँ पर माइनस का कनेक्शन लगा कर रखेंगे और जब आपके लाइट चली जाती है प्रोग्राम में तो उस समय आपको सिर्फ एक ही क्लिप लगाना रहेगा। और उस क्लिप को किस तरह से लगाएंगे उसकी भी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी आसानी से आपने यहाँ कनेक्शन कर लिया है। और उसके बाद जो आपको दूसरी जो लीड लगी हुई है ये मैंने अभी साइड में लगा रखी है, जो आप देख पा रहे हैं बैटरी के साइड कॉर्नर पर रखी हुई है। तो इसे आप इस तरह से रखेंगे और जब आपके लाइट चली जाती है तो इसे आप कनेक्शन पे कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पर, इसे आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, इसको आप थोड़ा सा टाइट घुमा कर करेंगे तो इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको हल्का सा स्पार्क महसूस होगा। तो आपको उसे ध्यान रखना है। और ये जो टच करेंगे उसमें कुछ स्पार्क होगा क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट होता है तो इसमें आपको स्पार्क होता है और इस पर आपको हाथ नहीं लगाना है और आपको बड़े आराम से इसे कनेक्ट कर देना है। और जब आप इसे कनेक्ट कर लेंगे तो आपको एम्पलीफायर पर सप्लाई जो आपके ऑन ऑफ का स्विच है वहाँ पर शो हो जाएगी। भले मशीन का स्विच ऑन हो या ऑफ हो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव। और मशीन पे आपको ध्यान रखना है रेड वायर आपके पॉजिटिव पे लगेगा और जो आपके पीला वायर है, काला वायर है, वो आपके नेगेटिव पे लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, आप उल्टा न लगाएँ। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे सप्लाई आ चुकी है बैटरी से और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लाइट रेड कलर की ऑन हो चुकी है और यहाँ पावर का स्विच आपको शो हो रहा है। ये अभी ऑन ऑफ
भले कुछ भी करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट में सप्लाई डायरेक्ट मिलती है। तो आप इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लाइट ऑन ही है। अब मैं आपको स्विच को ऑन ऑफ करके भी बताऊँगा, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर स्विच से कोई लेना देना नहीं रहा है, मशीन डायरेक्ट चल रही है। तो यहाँ पर ये डीसी पावर आपको डायरेक्ट से हो रहा है। तो इसे आप जब पिन को हटाएंगे, यानी बैटरी से आप क्लिप को हटाएंगे, तभी ये लाइट बंद होगी रेड वाली, वरना ये चलती रहेगी। और आप चाहते हैं लाइट आ गई है प्रोग्राम में और आपने डीसी सप्लाई नहीं हटाई है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने डीसी पावर पर चल जाएगी। लेकिन उस समय आपको पावर, ये स्विच जो अभी ऑफ है, इसे आपको ऑन करना होगा, तभी आपके वो एम्पलीफायर एसी सप्लाई पर फिर से चलने लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी एम्पलीफायर ऑफ है, फिर भी रेड लाइट आ रही है, अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं और आपने एसी सप्लाई भी दी हुई है, तो भी आपके एसी सप्लाई चालू हो जाएगी और आपके डीसी सप्लाई भी चालू रहेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर में मैंने जैसे यहाँ पर माइक्रोफोन लगा रखा है और मीटिंग के लिए कनेक्शन किए हुए हैं, तो आप इसमें ज़्यादा माइक्रोफोन लगाना चाहते हैं तो भी लगा पाएंगे। और इसमें आपको लोड उतना ही देना जितना आपकी बैटरी ले सकती है। क्यों नहीं, आपने एम्पलीफायर छोटा लगा लिया और एक बैटरी के लिए आपको अगर बैकअप लेना है, यानी 2-3 घंटे के लिए चलाना है, तो आप अपने स्पीकर और हॉर्न की संख्या कम रखें, जिससे आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। अगर आप ज़्यादा लोड दे देंगे तो आपकी मीटिंग में डिस्टर्ब होने की संभावना रहेगी। और अगर आपके प्रोग्राम बड़ा है तो आप बड़ा एम्पलीफायर लगाते हैं, तो उसमें आप 2 या 3 एम्पलीफायर लगाते हैं, तो उसमें आपको सब में 12-12 वोल्ट की हैं, तो अलग अलग बैटरी आपको देनी रहेगी। एक ही बैटरी पर सारे एम्पलीफायर नहीं चलेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहें तो आप हमारे इसी चैनल में देख पाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आप चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।